वो रहेगा आपका रेडियस रेशो बिटवीन वॉइड्स एंड कैटायन या एनायन। ठीक है, तो कैटायन या एनायन की जगह पर मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, वर्ड लिखूंगा एटम। क्या लिखूंगा मैं, वर्ड एटम लिखूंगा। ठीक है, अब ये कैटायन एनायन तो वैसे आयन होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आयन पर्टिकुलरली ना लेकर के क्या लिख रहा हूँ, एटम लिख रहा हूँ। तो अब ये आयन वाली पिक्चर हम बाद में पढ़ेंगे, जब अपन जो एक और टॉपिक आएगा इसमें उसको पढ़ेंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पर एटम्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सीखना और समझना। सबसे पहला जो हम लेंगे वो लेंगे रेडियस रेशो बिटवीन ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड एटम। ठीक है, एटम और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच में जो रेडियस रेशो है वो हम यहाँ पर सबसे पहले काउंट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब ध्यान से सीखना और सुनना समझना। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें जो है आपकी बुक में शायद नहीं दी हुई है। ठीक है, ध्यान से देखना। हमारे पास में ये बनाई है और इस एफसीसी में 1 2 3 4 5 6 इस तरह से पार्टिकल्स जो हैं वो अवेलेबल है। इसके अलावा पार्टिकल्स कहाँ पर है अपने, इसके अलावा पार्टिकल्स है अपने कॉर्नर्स पर। ठीक है, ये अपनी एफसीसी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस एफसीसी को बिल्कुल बीचों बीच से मैंने काट दिया। इस एफसीसी को मैंने बिल्कुल बीचों बीच से काट दिया। ठीक है, जैसे सपोज करो मेरे सामने इस तरह से ये एफसीसी रखी हुई है और इस एफसीसी को मैंने क्या करा, बीचों बीच में से काटा और जो कटा हुआ ऊपर वाला हिस्सा था उसको मैंने यूं पलट करके मैं उसको ऊपर से देख रहा हूँ। इस चीज़ को ध्यान से सुनना, कैसे समझना है अपन को। ये हमने एफसीसी थी, इसको काट दिया। काटने के बाद में जो जैसे इस तरह से कटेगा ना, आधा हिस्सा नीचे आधा हिस्सा ऊपर, तो जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको मैंने उठाया और पलट करके यूं देख रहा हूं मैं। बात समझ में आ गई? तो अब जब जैसे ही मैं इसको उठा करके इस तरह से देखूंगा तो मुझे क्या दिखाई देगा कि यहाँ पर चारों तरफ तो कॉर्नर पर पार्टिकल होंगे, क्योंकि एक पार्टिकल ये जा रहा है, एक पार्टिकल ये जा रहा है, इस तरह से चारों साइड में पार्टिकल होंगे। तो इनको मैं ऐसे बना देता हूँ। ये एक पार्टिकल दिखेगा मुझे, इसी तरह से ये दूसरा पार्टिकल दिखेगा कटने के बाद में, इसी तरह से ये तीसरा पार्टिकल दिखेगा और इसी तरह से ये चौथा पार्टिकल दिखेगा। ठीक है, और क्योंकि ये एफसीसी है तो एफसीसी है तो बीच में यहाँ पर क्या है, एक अपना जो वॉइड है ये इस तरह से। ठीक है, इस तरह से अपने पास में ये पार्टिकल दिख रहे हैं। तो बीच में तो है अपना क्या, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, आप जानते हो ना, इसके एफसीसी के बिल्कुल बीचों बीच में ऑक्टाहेड्रल वॉइड लेता अपन ने कल पढ़ा था। तो ये तो है अपनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड और ये है अपने पार्टिकल्स। ठीक है, अब देखो पार्टिकल्स को अगर हम नाम दे दें, सपोज करो ये पार्टिकल का सेंटर से, ध्यान से सीखना ना, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, अब इनके पार्टिकल्स की जो सेंटर्स हैं इनको आप मिला दीजिए। मिला दिया आप लोगों ने, ये लो मिला दिया। ये टेट्राहेड्रल वॉइड का सेंटर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक एज है, एक किनारा है और इस एज की लेंथ जो है, सपोज करो मैं मान लेता हूँ ए। ये वाली लेंथ जो है वो भी क्या हो जाएगी, ए, क्योंकि स्क्वायर में तो इक्वल ही रहता है सब। ठीक है, बराबर है। अब यहाँ से इस एटम की जो रेडियस है ए वाले की, ये मान ली मैंने कैपिटल आर, तो बी वाले की भी क्या हो जाएगी, कैपिटल आर। इधर वाली भी क्या हो जाएगी, कैपिटल आर। सी वाले की भी हो जाएगी कैपिटल आर, क्योंकि सब एटम सेम ही तो हैं ये। ठीक है ना, ये तो बात समझ में आ रही। सभी लैटाइस पॉइंट पे जो एटम रखे हुए हैं तो सेम है, तो इनकी रेडियस तो सेम होगी, तो मैंने कैपिटल आर रख दी। ठीक है, अब जो वॉइड होगी उस वॉइड की रेडियस में मान लेता हूँ स्मॉल आर, तो ये भी इधर स्मॉल आर, ये भी इधर स्मॉल आर, लिख दिया दोनों तरफ स्मॉल आर। देख लो आप ध्यान से। ठीक है, अब क्या करना है अपन को, आगे की पिक्चर अपन ने जो लिखा है इसको एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इसको तो मैं मिटा देता हूँ, शायद इससे तो आपका काम हो गया होगा। ठीक है, देखो यहां पर अपने पास में है एज लेंथ। एज लेंथ अपनी कितनी है, ए। ठीक है, रेडियस ऑफ एटम, एटम की रेडियस क्या है, कैपिटल आर। रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या है, स्मॉल आर। यहां तक की चीजें क्लियर है अपनी? ठीक है, लिख लिया तीनों चीज। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। हम ट्राइंगल ए बी सी में बात कर रहे हैं, ओनली इन ट्राइंगल ए बी सी। ये ए बी सी, ये ए बी सी ट्राइंगल है। ठीक है,
अब आपने छोटी क्लासों में या आपने पढ़ा होगा, जो मैथ वाले बच्चे हैं उन्होंने पढ़ा होगा और बायो वाले बच्चों ने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, पाइथागोरस जो थ्योरम होती है अपनी, उसके अकॉर्डिंग हमको जो ये वाली है आर्म, इसकी जो लेंथ है, अगर इसको कैलकुलेट करना है तो इसका स्क्वायर जो है वो इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, अपन ट्राइंगल ए बी सी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जो है वो इस बीच वाली के स्क्वायर के क्या होगा, इक्वल होगा। पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, अब देखो ए बी की लेंथ कितनी है ए, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन ए स्क्वायर प्लस बी सी की लेंथ भी कितनी है ए, तो इसको भी हमने लिख दिया ए स्क्वायर। क्लियर है, यानी कि हमारे पास में ए सी स्क्वायर जो है वो आया 2a स्क्वायर। क्लियर, अब अगर इस स्क्वायर को हमको हटाना हो तो इधर की तरफ जाएगा तो अंडर रूट लगेगा, तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास में ए सी इक्वल टू अंडर रूट 2a। ये हमारे पास में एक जो है वैल्यू आई है अपने पास में ए सी की, और इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको बोल दिया। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, आप एक चीज़ एसी को यहाँ पर कैलकुलेट करके देखते हैं। तो मैं इस एसी को एक बार और बना देता हूँ। जैसे ये एसी है ना, तो यहाँ पर कैसे एटम बने हुए हैं, यहाँ पर एटम्स ऐसे बने हुए, जैसे एक एटम ये है, दूसरा एटम यहाँ पर है ये, और इनके बीच में वॉइड बनी हुई है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, ध्यान से देखना, थोड़ा सा क्रॉस आउट हो गया, तो ये इसको आप लेंथ को मिला दो तो ये ऐसी है अपनी, है ना, ये तो है सी और ये है ए, ये इसकी वैल्यू आर, इसकी वैल्यू आर, और ये थोड़ा सा क्या है, बिल्कुल सेंटर में नहीं बना है, लो। ठीक है, अब यहाँ पर इधर की तरफ भी स्मॉल आर और इधर की तरफ भी स्मॉल आर, तो ए सी की पूरी लेंथ जो है इसको मैं लिख सकता हूँ ए सी इक्वल टू आर प्लस आर स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ये लिख सकता हूँ मैं इसको ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल ए सी हो जाएगा 2 कैपिटल आर प्लस 2 स्मॉल आर। यहाँ तक की चीज़ें देख लो एक बार। ठीक है, अब यहाँ पर अपने पास में अगर ये जो वैल्यू अपने पास में आई है, इसी तरह से हम ए की वैल्यू एक बार और देख लेते हैं, ए की वैल्यू चेक करते हैं। ये ए वाली वैल्यू बता रहा हूँ मैं, सपोज करो ये अपना एटम है और इसके जस्ट पास में अपना एटम है, ये सपोज करो ए है, ये इज जो है बी है, और ये भी वैल्यू आर है, ये भी वैल्यू आर है, और क्योंकि हम बोल रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को हम क्या बोल रहे हैं ए, तो ए की वैल्यू जो है वो 2r के बराबर हो रही है कि नहीं हो रही, देख लो एक बार। ए की वैल्यू क्या हो रही है, r प्लस आर इक्वल्स टू 2r। ठीक है, तो ए की वैल्यू जो है वो 2r के इक्वल है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब यहाँ से हम ऐसी की वैल्यू रखेंगे इस वाले फॉर्मूले में, तो व्हेन वी आर पुटिंग द वैल्यू, व्हेन वी आर पुटिंग द वैल्यू रख रहे हैं अपन, तो देखो क्या आएगी, 2r प्लस 2 स्मॉल आर इक्वल्स टू अंडर रूट 2। अब ए की जगह में क्या रख सकता हूँ, ए की जगह में रख सकता हूँ 2r। ठीक है, तो ए की जगह मैंने रख दिया यहाँ पर 2r। यहाँ तक की बात देखो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आ गई बात समझ में, चले आगे। ठीक है, अब ये 2r जो है वो यहाँ से हमको इधर की तरफ शिफ्ट करना है अगर, तो हमारे पास में इक्वेशन क्या बनेगी, 2r प्लस 2 स्मॉल आर डिवाइडेड बाई, यहाँ पर भी 2r आएगा, मल्टीप्लाई होकर के इधर से आएगा, और यहाँ पर भी 2r आएगा। क्लियर, 2r से 2r कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी, इसको मैं ओवरऑल डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, आपको समझ में आज आ गया होगा वैसे तो, ये कि यहाँ पर अपने पास में जो ओवरऑल वैल्यू आती है वो आती है r अपॉन कैपिटल R इक्वल्स टू अंडर रूट 2। आ गई वैल्यू अपने पास में अंडर रूट 2, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सॉरी 1 बचेगा ना, 1 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, अब ये 1 इधर की तरफ जाएगा तो वैल्यू आएगी r अपॉन कैपिटल R इक्वल्स टू अंडर रूट 2 माइनस 1। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर r इक्वल्स अपॉन कैपिटल R इक्वल्स टू अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414 माइनस यहाँ पर आया है अपने पास में 1। क्लियर, तो r अपॉन कैपिटल R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.414। क्लियर, स्मॉल r क्या था, स्मॉल r था अपना रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, कैपिटल R क्या है, कैपिटल R है रेडियस ऑफ एटम। ठीक है, अगर हमको कैपिटल स्मॉल r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे, 0.414 से मल्टीप्लाई कर देंगे कैपिटल R को। ये सपोज करो किसी न्यूमेरिकल में आपको दिया हुआ है कि भाई व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड इफ द वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ द एटम इज दिस,
तो एटम की रेडियस की वैल्यू आपको दे रखी है और आपसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस आपसे पूछ रहा है, तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर दो कि जो एटम की रेडियस है इसको उधर ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इससे तो आपका आंसर आ जाएगा आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। अगर आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड की वैल्यू दे रखी है और आपको रेडियस पूछ रहा है, तो आप इधर से इसको इधर ले आओ, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू R/0.414। ये दोनों ही तरह से आप कैपिटल R और स्मॉल r की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। ये अपने पास वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर हम किसी ऑक्टाहेड्रल वॉइड की एटम के साथ में रेडियस का रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर हम बात करेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड की और एटम की रेडियस किस तरह से कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में हमको यहां पर बात करनी है। तो यहां पर भी सबसे पहले हम FCC ही बनाएंगे, यहां पर भी सबसे पहले हम FCC ही बनाते हैं और FCC बनाने के बाद में उसको बराबर 8 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसी चीज़ को सबसे पहले आपको समझना है। पहले मैं यही समझा देता हूँ कि टेट्राहेड्रल वॉइड और एटम की रेडियस के बीच में आपको रेशो निकालना है और ये अपना सेकंड पॉइंट है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, ये FCC को ड्रॉ करा, ये FCC हमने बना दी। ठीक है, ये लो, इस चीज को समझना बेटा है ना, ये 8वां हिस्सा अपन कैसे काट रहे हैं उसको ध्यान से देखना। ये हमने FCC बना दी, ये FCC कॉर्नर्स 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 कॉर्नर्स, ये भी कॉर्नर और ये भी कॉर्नर, क्लियर है, बना दिया। अब इसके फेस के सेंटर में पार्टिकल रखेंगे, इस फेस के सेंटर में पार्टिकल, इस फेस के सेंटर में पार्टिकल, पीछे वाले फेस के सेंटर में पार्टिकल, आगे वाले के पार्टिकल और इस वाले के पार्टिकल, क्लियर। ये तो FCC बना दी। अब FCC को बना करके हम इसको टोटल बराबर 8 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। 8 हिस्सों में डिवाइड कैसे करेंगे, ध्यान से देखना आप। ये तो मैंने बीच में लाइन खींची ऐसे, इधर से लाइन खींची ऐसे, इधर से लाइन खींची ऐसे, इधर से लाइन खींची ऐसे और इधर से लाइन खींची ऐसे, बीचों बीच मैंने एक प्लेट रख दी, आधा हिस्सा हो गया। ठीक है, अब मैंने आगे वाले से पीछे वाले को मिला दिया और इस तरह से एक प्लेट खड़ी रख दी, यानी कि आपके पास एक बक्सा है उसमें आपने एक आडी प्लेट रख दी। ठीक है, तो अब वो बराबर बराबर 2 भागों में बैठ गया। अब बीचों बीच में एक और प्लेट रख दी, तो अब उसके कितने पार्ट हो गए, 4 पार्ट हो गए। अब यहां से इसको डिवाइड कर देते हैं, ये लो, बीच में से भी काट दिया, कितने पार्ट हो गए आपके, हो गए 8 पार्ट। 1 2 3 4 4 पार्ट तो ऊपर, 1 2 3 4 4 पार्ट नीचे, टोटल 8 पार्ट हो गए। अब आपको ये याद होगा कि टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पर होती है, कि सर आपने बताया था कि टेट्राहेड्रल वॉइड जो होती है वो बॉडी डायगोनल पर होती है। कहाँ पर होती है, बॉडी डायगोनल पर, और एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होती है। सपोज करो मैं ये एक बॉडी डायगोनल मैंने बनाया और इस एक बॉडी डायगोनल पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड तो आपकी यहाँ पर मिलेगी आपको कहीं ना कहीं, और एक टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो यहाँ पर मिलती है यहाँ पर। अब क्या कर रहे हैं हम, इन जो ये जो 8 हिस्से बने हैं, 8 जो पार्ट बने हैं, ये 8 पार्ट जो बने हैं इस FCC के, इसमें से कोई सा भी एक पार्ट उठा लेते हैं जिसमें हमको देखना है कि पार्टिकल कहाँ पर आएगा। ऐसा तो है नहीं कि सभी कोनों पर पार्टिकल आएगा, क्योंकि बीच बीच में तो पार्टिकल गायब है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात ये कि इस कोने पर कोई पार्टिकल नहीं है, यहाँ पर पार्टिकल आया क्योंकि ये फेस है और इस फेस का सेंटर है। ठीक है, तो फेस का सेंटर है तो एक पार्टिकल तो अपना यहाँ पर, क्लियर। उसके बाद में अपने जो है इधर की तरफ ये फेस का सेंटर है, यहाँ पर पार्टिकल। ठीक है, यहाँ पर कोई पार्टिकल नहीं रहेगा, मतलब एक फेस को छोड़ करके अगले फेस पर पार्टिकल रहेगा, इस वाले फेस पर पार्टिकल रहेगा, क्लियर। और ये इस वाले फेस का सेंटर है तो यहाँ पर पार्टिकल रहेगा। कुल मिलाकर के हर फेस को छोड़ के, एक फेस को छोड़ करके हर एक फेस पर क्या मिलेगा, पार्टिकल। देखो कैसे मिलेगा, जैसे इस फेस पर पार्टिकल है तो इस वाली फेस पर पार्टिकल नहीं है, फिर इस वाली फेस पर पार्टिकल है तो इस वाली पर नहीं है, फिर इस वाली पर नहीं है तो इस वाली पर है, फिर इस वाली पर है तो इस वाली पर नहीं है, इस वाली फेस पर नहीं है तो अगली वाली पर फेस पर पार्टिकल है। तो इस तरह से इन सभी फेसेस के पार्टिकल आपको दिखाई देंगे। कितने फेस पर पार्टिकल निकल करके आ रहे हैं, 1 2 3 4, 2 ऊपर और 2 नीचे फेस पर पार्टिकल निकल करके आ रहे हैं। बात समझ में आ गई कि आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमने एक FCC लिया, उस FCC के 8 बराबर हिस्से करें और 8 हिस्सों में से कोई सा भी एक हिस्सा हम अलग से निकाल करके रख रहे हैं।
अब एक बार मैं डायग्राम बनाता हूँ, उसके बाद में आपको दोबारा से कोई कन्फ्यूजन होगा तो दोबारा से समझाएंगे इसको, ठीक है। तो देखो मैंने इन 8 हिस्सों में से इस वाले हिस्से को निकाल करके यहाँ बनाया है, तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये अपना FCC है ऐसे, और इसका एक पीस हमने निकाल लिया है, इसका ये एक पीस हमने सिंगल पीस जो है वो अलग से सेपरेट कर लिया है, ये लो, ठीक है। और इस जो सिंगल पीस को हमने लिया है, इस पीस के कहाँ कहाँ पर पार्टिकल है, इन पार्टिकल्स को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। एक पार्टिकल तो यहाँ पर है, ठीक है, एक पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक है, एक पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक है, और एक पार्टिकल यहाँ पर है। बाकी के कोई से भी जो कोने बच रहे हैं इनमें पार्टिकल नहीं है, यानी कि यहाँ पर भी कोई पार्टिकल नहीं है, यहाँ पर भी कोई पार्टिकल नहीं है, और यहाँ पर भी कोई पार्टिकल नहीं है। ये आगे वाले फेस का सेंटर वाला पार्टिकल, ये वाला सेंटर वाला है ना, और ये आगे वाले फेस का ये वाले कोने का पार्टिकल, ठीक है। फिर ये साइड वाले फेस का सेंटर वाला पार्टिकल, फेस सेंटर वाला पार्टिकल, ठीक है। और ये फिर इधर वाली फेस के नीचे वाली जो फेस है उसके सेंटर वाला पार्टिकल, ठीक है। एक बार मैं इसको दोबारा से आपको सामने इसको बना करके क्लियर कर देता हूँ। देखो कैसे हमने यहाँ पर जो ये FCC बनाया था, अभी मैं जो बनाया था उसको दोबारा बना रहा हूँ, ऐसे बनाया अपन ने ये, ठीक है। ये लो, टेंशन मत लेना, जब तक समझ में नहीं आएगा जब तक उसको छोड़ेंगे नहीं पीछा, है ना। ये लो, ऐसा बनाया था एक टुकड़ा मैंने। अभी मैंने बोला कि एक पार्टिकल इस फेस पर है, एक पार्टिकल इस फेस पर है, एक पार्टिकल इस फेस पर है, और एक पार्टिकल इस फेस पर है, ऐसा ही बनाया मैंने। अब मैं बताता हूँ, देखो कैसे। ये आगे वाली जो फेस है, इस फेस को मैं कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। देखो इसको ऐसे बढ़ा देंगे अपन, इसको ऐसे बढ़ा देंगे, इसको ऐसे बढ़ा देंगे, इसको ऐसे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये आपकी आगे वाली फेस है कि नहीं है, इस पूरे क्यूब की, पूरी FCC की आगे वाली फेस हो गई नहीं, और आगे वाली फेस का सेंटर यही तो रहेगा। आ गई बात समझ में। तो एक पार्टिकल आगे वाली फेस का सेंटर वाला हो गया, ठीक है। अब देखो ये साइड वाली फेस अपन ने बनाई है, ये जो फेस है वो कौन सी है, साइड वाली, और साइड वाली फेस का सेंटर यही तो है, तो ये साइड वाली फेस का सेंटर वाला पार्टिकल, क्लियर है। ये आगे वाली फेस थी, इसका ये कॉर्नर वाला पार्टिकल, तो हो गया बात। ये साइड वाली फेस का ये पार्टिकल, आगे वाली फेस का ये सेंटर पार्टिकल, फिर आगे वाली फेस का ये कोने वाला पार्टिकल। अब देखो ये नीचे वाली फेस थी अपनी, ये वाली, ये ऐसे नीचे वाली फेस बनेगी ना, ऐसे ये नीचे वाली फेस बन गई, ये लो, ये नीचे वाली फेस बन गई। तो नीचे वाली फेस का सेंटर वाला पार्टिकल यही रहेगा। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से इस ऐसे डिब्बे कितने बनेंगे, इसमें 8 डिब्बे बनेंगे। तो 8 डिब्बों में हर एक कोने को छोड़ करके हर दूसरे कोने पर एक एक पार्टिकल अवेलेबल है। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से इस कोने पर है तो इस कोने पर रहेगा, बाकी के दोनों कोने पे बीच वालों पे नहीं रहेगा। इस पर है तो इस पर रहेगा, बाकी के बीच वाले दोनों कोने पर नहीं रहेगा। तो इस डिब्बे को उठा करके मैंने यहाँ पर ऐसे कैसे बना दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इस कोने पर पार्टिकल है, इस कोने पर पार्टिकल है, इस पर पार्टिकल है, इस पर पार्टिकल है। देख लो आप ऐसे कैसे, यहाँ पर इस पर है, इस पर है, इस पर है और इस पर है। आगे वाले कोने पर नहीं है तो यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर पीछे वाले पर नहीं है तो यहाँ पर भी पार्टिकल नहीं है, इस वाले पर नहीं है तो इस वाले पर भी नहीं है। बात समझ में आ गई। तो ऐसे कितने पार्ट बनेंगे इसके अंदर, कितने क्यूब बनेंगे, 8 क्यूब ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। अब इसको तो मैं कर रहा हूँ साफ, हमको मतलब है सिर्फ। अब बात करते हैं इसकी। अब जैसे ही इसकी बात हम करेंगे तो यहाँ पर देखो आप, इस क्यूब के बिल्कुल बीचों बीच में हमारे पास में एक वॉइड रहेगी, और वो वॉइड कौन सी होगी अपने पास में, यहाँ पर ये वॉइड रहेगी अपने पास में, कौन सी, टेट्राहेड्रल वॉइड। बताया था ना अभी पूरे हिस्से में, यहाँ पर कोने पर ये पार्टिकल हमने लिया, कोने वाला क्यूब हमने लिया, तो इसके सेंटर में क्या बनेगी, एक ऑक्टाहेड्रल। इस तरह से बॉडी डायगोनल आएगा, तो ये तीनों पार्टिकल और ये कॉर्नर वाले पार्टिकल मिलकर के यहाँ पर क्रॉस करेंगे तो एक टेट्राहेड्रन बनाएंगे, तो उसका सेंटर यहाँ रहेगा, यानी कि यहाँ पर अपने पास में एक टेट्राहेड्रल वॉइड निकल करके आ जाती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पर बात करते हैं तो देखो बेटा, बात ऐसी है कि हमारे पास में एक पार्टिकल है ये, तो इसको मैंने बोला है ए, इस वाले पार्टिकल को मैंने बोला ये हो गया अपना बी, सॉरी इसको बोल देते हैं अपन बी, ये हो गया अपना सी, ठीक है। सी के बाद में ये हो गया डी, आगे वाला हो गया ई, ये हो गया एफ, और ये हो गया जी, और ये हो गया अपने पास में एच। इस तरह से हमने इनको नाम दे दिए, ठीक है। अब नाम, ठीक है, यहाँ पर अपने पास में एक पार्टिकल है, यहाँ पर अपने पास में एक पार्टिकल है, क्लियर। और मैं आगे वाले कोने से पीछे वाले कोने पर, ये जो डी वाला कोना है, यहाँ पर मैंने एक बॉडी डायगोनल बना दिया,
क्योंकि इस बॉडी डायगोनल पर टेट्राहेड्रल होती है। तो ये आगे वाला ए वाला कोना है उसको मैंने डी वाले कोने से मिला दिया। तो इस वाले कोने को मिलाने का कारण क्या है, क्योंकि इस जो ये बॉडी डायगोनल बनाया है इसके बीच में हमारी क्या आ रही है, टेट्राहेड्रल आ रही है। ठीक है, अब आप देखो ऐसे कैसे हम एक लाइन ऊपर सी की तरफ खींच देते हैं, ऐसे खींच दिया तो आपको एक ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, एक ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। दो ट्राइंगल बनेंगे जिसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऊपर वाले ट्राइंगल की। देखो ये ए, ये बी और ये सी, तो ट्राइंगल अपने पास क्या बना, ए बी सी, ये ट्राइंगल बना है अपने पास में। ठीक है, अब आप एक चीज ध्यान से देखो, सबसे पहले तो यहां पर रेडियस ऑफ एटम बिल्कुल सेम पिछले वाले की तरह रहेगी, कैपिटल आर ही रहेगी। यहां पर रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड बिल्कुल आर ही रहेगी। ठीक है, अभी भी यहां पर जो एज लेंथ रहेगी, अभी भी यहां पर जो एज लेंथ रहेगी वो क्या रहेगी, स्मॉल ए ही रहेगी। ठीक है, इनमें कोई डिस्टरबेंस, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी। सबसे पहले हम ट्राइंगल ए बी सी की बात करते हैं, क्लियर है। तो वही थ्योरम लगाएंगे, कौन सी वाली, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही बोल रही है ना। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोगों को कि ये अपनी ऐसी है, ये अपना ए और ये अपना सी। ठीक है, अब मैंने तो ये यहाँ पर बीच में थोड़ा गैप शो कर दिया, लेकिन क्या हकीकत में ऐसा इतना बड़ा गैप थोड़ी रहता है पार्टिकल्स के बीच में, एटम तो बिल्कुल पास पास रहते हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि ये अपना सी वाला और ये अपना ए वाला इस तरह से सेट रहेंगे। ये एक एटम है तो इसकी रेडियस कैपिटल आर, ये भी एक एटम था तो इसकी रेडियस कैपिटल आर। तो ए सी की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है अपनी, यहाँ पर 2r के इक्वल आ रही है। ठीक है, तो इसके बाद अपन करेंगे अभी। अब आप देखो यहाँ पे ए बी एज लेंथ है, तो एज लेंथ ये जो है वो कितनी है अपनी ए, और ये भी एज लेंथ है तो इसकी वैल्यू भी कितनी है ए। तो ए बी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, एफ ई बराबर है ए बी के, तो ये भी आ जाएगी आपका ए स्क्वायर प्लस बी सी, ये वाली एज लेंथ भी कितनी हो जाएगी, सभी एज समा इक्वल होती है ना स्क्वायर के अंदर, तो इस तरह से इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी ए। तो यहाँ पर अपने पास आया ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, जैसे पहले आया था, पिछले में आया था, वैसे के वैसे यहाँ पर सेम आ गया। ठीक है, अब वही वैल्यू लगाओ, ए सी इक्वल्स टू √2a, कैसे आई, समझ में आया। यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर जाकर के अंडर रूट होगा तो a का स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो a ऐसे कैसे आ जाएगा और 2 के ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। क्लियर, चलिए तो ये हमारे पास में एक इक्वेशन आ गई, कौन सी नंबर की, इसको नंबर 1 देना चाहो तो दे दो। क्लियर है, आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर हमको पता है बिकॉज ए सी इज इक्वल टू 2r, ए सी किसके इक्वल होता है, 2 कैपिटल R के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 2r की वैल्यू इसमें रख दो, तो ये आएगी आपके पास 2r अंडर रूट 2a, ये वैल्यू आपने इसमें पुट करी तो क्या वैल्यू आ गई आपके पास, 2r इक्वल्स टू अंडर रूट 2a। अब यहाँ पर अगर आपको कैपिटल R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप क्या करोगे, अंडर रूट 2a डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हो। कैपिटल R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इससे भी डिवाइड कर सकते हो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर जो ये इक्वेशन आ रही है, इस इक्वेशन को आप बोल दो सेकंड, या फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे अपन इसको भी फर्स्ट ही बोल सकते थे, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर फिर भी हमने चलो बोल दिया इसको सेकंड। क्लियर है, ध्यान से देखते जाओ बेटा चीज़ों को। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे ट्राइंगल की तरफ। अब दूसरा ट्राइंगल हमारा कौन सा बन रहा है, तो ध्यान से देखेंगे अपना, एक ट्राइंगल बन रहा है अपना ए बी सी, इसको तो हमने काम में ले लिया। अब अगला ट्राइंगल चल रहा है अपना कौन सा, ये वाला, ध्यान से देखना आप, ए सी डी, ये हमारा ट्राइंगल बन रहा है अगला वाला, ये दूसरा वाला ट्राइंगल। बात समझ में आ गई, कौन कौन सा है, ए डी सी, चाहे तो ऐसे बोल दो, चाहे ए सी डी कैसे भी बोल दो, बात तो वही है। ठीक है, तो यहां पर लिख रहे हैं फ्रॉम ट्राइंगल ए सी डी, या ए डी सी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ए डी सी। ए डी सी ट्राइंगल की अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो ए डी सी ट्राइंगल में हमको इस ए डी की वैल्यू कैलकुलेट अगर करनी है, किसकी, इस ए डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ए डी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में क्या आएगा, ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। क्यों भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे अपन, तो यहां पर ए डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या आएगा, आप लगा सकते हो यहाँ पे,
कि ए सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ये तो ए डी हो गया और ये ए सी हो गया, तो ए सी का स्क्वायर और ए डी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ए सी का स्क्वायर और सी डी का स्क्वायर, सी डी स्क्वायर, ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा? आपके ए डी स्क्वायर के इक्वल हो जाता है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर ए सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल करके आई है? ए सी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास निकल करके आई है 2a स्क्वायर। ए सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल करके आई है? 2a स्क्वायर। तो यहाँ पर ए सी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 2a स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया 2a स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। सी डी है ये, किसके इक्वल होगा? एज लेंथ कितनी होती है? a होती है, तो यहाँ पर सी डी स्क्वायर a स्क्वायर हो गया। तो आपके पास में जो ए डी स्क्वायर की वैल्यू निकल करके आएगी, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसलिए, सो दैट ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू 3a स्क्वायर। ये देख लो यहाँ से 2a स्क्वायर प्लस 1a स्क्वायर कितना हो गया? 3a स्क्वायर हो गया। इसको मैंने यहाँ पर रख, ए डी स्क्वायर तक पहुँच चुके अपन, तो ए डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में? 3a स्क्वायर। अब अगर हमको ए डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3a, क्योंकि इधर डालेंगे तो स्क्वायर पूरे पर आएगा, तो ए स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ए तो ऐसे कैसे बच गया सेपरेट, और अंडर रूट 3 अपने पास में यहाँ पर बच गया, ठीक है। ये अपने पास में नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। इसके बाद में हमको करना क्या है? एक बार ए डी की वैल्यू अलग से और कैलकुलेट करते हैं। देखो कैसे करेंगे, इसको बनाते हैं। ये अपना ए डी है, ये अपना ए डी है, ए डी को मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये ए डी, ये इसका एक पार्टिकल यहाँ पर है, एक पार्टिकल यहाँ पर, और यहाँ पर बीच में ये है, ठीक है। अब ए डी पर देखिए आप, ध्यान से देखना कि यहाँ पर जो है इस तरह से एक पार्टिकल रखा हुआ है, इस तरह से यहाँ पर अपनी टेट्राहेड्रल वॉइड, क्लियर, और यहाँ पर अपने पास एक पार्टिकल, ठीक है। अगर कोई दूसरी क्यूब लेंगे तो यहाँ पर पार्टिकल रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए आप, ये अपनी टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो इसकी जो रेडियस रहेगी वो स्मॉल आर रहेगी। ये है डी, ये है ए, ठीक है। इसकी रेडियस है कैपिटल आर, इसकी रेडियस है कैपिटल आर, क्लियर। अब यहाँ पर जो है हमको ए डी की वैल्यू कंप्लीट कितनी निकल करके आती है? ए डी विल बी इक्वल टू 2r प्लस 2 स्मॉल आर। ये ए डी की वैल्यू कैलकुलेट करके अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे सामने, तो यहाँ पर निकल करके आएगी अपने पास में 2r प्लस 2 स्मॉल आर इक्वल्स टू अंडर रूट 3a। आ गया, ठीक है। और अब जो ये अंडर रूट 3 आया है, इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो अपने पास बचेगा r प्लस स्मॉल आर इक्वल्स टू अंडर रूट 3a। यहां से अगर आपको r प्लस आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम कर सकते हैं अंडर रूट 3a अपॉन 2, इधर से 2 नीचे ले जाएंगे इसके, अंडर रूट 3a अपॉन 2 कर सकते हैं। ये हमारी जो है ये अपनी कौन सी इक्वेशन आ गई? सपोज थर्ड इक्वेशन आ चुकी। कौन सी इक्वेशन आ गई? अपनी थर्ड इक्वेशन आ गई, क्लियर है। थर्ड इक्वेशन आने के बाद में अब हम क्या करेंगे? जो अपनी इक्वेशन नंबर थर्ड है, डिवाइडेड बाई इसको 2 करेंगे, सेकेंड इक्वेशन से इसको डिवाइड करेंगे। जो थर्ड इक्वेशन आई है इसको सेकेंड इक्वेशन से क्या करेंगे? डिवाइड, ठीक है, कर देते हैं। तो r प्लस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या है? कैपिटल आर, इक्वल्स टू, यहाँ पर है अंडर रूट 3a अपॉन 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या है? अंडर रूट 2a अपॉन 2, क्लियर। a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। यहाँ पर आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो r डिवाइडेड बाई r प्लस r डिवाइडेड बाई कैपिटल R, तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 1 प्लस कैपिटल R अपॉन कैपिटल R, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, है ना। इसको सोल्व करेंगे तो आगे बात समझ में, मैं लिख देता हूँ, आप इसको ऐसे लिख दो, r प्लस आर डिवाइडेड बाई r अपॉन कैपिटल R, ठीक है। तो r प्लस आर, आप इसको r से r कैंसिल होगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 बचेगा, तो यहाँ पर आपने लिख दिया 1, ठीक है। ये आपने लिख दिया 1, लिख दिया। एक और से इधर से क्या आ जाएगा आपके? अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 आ गया। अब ये 1 इधर जाकर के माइनस में होगा, तो 1 माइनस में होगा तो कर दो इसको कि यहाँ पर कैपिटल स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इक्वल्स टू अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 1, क्लियर है। अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 माइनस 1, क्लियर है। दिख रहा नहीं है क्या आप लोगों को? 1 मिनट,
ठीक है, ये अपनी माइनस में चला गया। अब ओवरऑल इसको जब पूरे को सोल्व हम करेंगे, इस पूरे को हम जब सोल्व करते हैं, इस पूरे को सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने के बाद में जो वैल्यू निकल करके आती है स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का जो रेशो निकल करके आता है वो कितना आता है 0.225। ये हमारा जो है रेशो निकल करके आता है। जैसे इससे पिछले वाले में कितना आया था 0.414 आया था, तो यहाँ पर कितना आता है 0.225 निकल करके आता है। ठीक है, एक बार इसको दोबारा समझ रहे हैं। पहले सबसे पहले हमने ट्राइंगल एबीसी की बात करी है, तो ट्राइंगल एबीसी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो अपने पास में ए सी स्क्वायर यानी कि जो ये है ए सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर होगी। यहाँ पर टोटल वैल्यू निकल करके आएगी 2a स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू भी ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी ए स्क्वायर, तो टोटल हो गया 2a स्क्वायर। यहाँ पर ए सी का अगर स्क्वायर इधर डालते हैं तो अपने पास में अंडर रूट 2a आता है, पिछले की तरह बिल्कुल सेम आ गया। यहाँ पर ए सी की वैल्यू हमको निकालनी है, तो ये भी एक पार्टिकल है और ये ए वाला भी एक पार्टिकल है, तो आर प्लस आर यानी कि 2r आ जाती है एसी की वैल्यू। ठीक है, तो यानी कि 2r इक्वल्स टू अंडर रूट 2, ये 2r इक्वल्स टू अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2a हो गया। यहाँ से r की वैल्यू निकालनी, तो 2 को इसके नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो सेकंड इक्वेशन आ जाएगी अपनी। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल एडीसी में, ये एडीसी इस वाले ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, तो इस वाले ट्राइंगल में अपने पास में देखो एडी स्क्वायर यानी इस एडी स्क्वायर का हमको फॉर्मूला अगर कैलकुलेट करना है, एडी स्क्वायर कितनी वैल्यू क्या आएगी ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर कर दिया। ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई अपने पास में, यहाँ पर आ गई 2a स्क्वायर, और सी डी स्क्वायर तो एज लेंथ है तो a के बराबर होती है, तो a स्क्वायर इसका वैल्यू आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर चलो आप ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू 3a स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब ए डी का जो स्क्वायर है वो उधर शिफ्ट होगा, तो अंडर रूट 3a आ जाएगा। क्लियर है, अंडर रूट 3a आ गया, तो यहाँ पर हम ए डी की वैल्यू अगर इसको निकालें ए डी की वैल्यू को, तो ये अपना एटम, ये अपना एटम, तो दो एटम, आर इनकी रेडियस होगी और बीच में टेट्राहेड्रल वर्ड की रेडियस स्मॉल आर होती है, तो टोटल 2 कैपिटल आर प्लस 2 स्मॉल आर अपनी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो इसको वैल्यू को उठा करके हम इसमें पुट करेंगे, तो हमारे पास में ये आंसर आया। 2 कॉमन लिया इसका, कॉमन लेने के बाद में ये 2 है जो इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, तो अपने पास वैल्यू आएगी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल्स टू अंडर रूट 3a अपॉन 2। ये अपने पास थर्ड इक्वेशन आ गई। थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, ठीक है, इक्वल्स टू अंडर रूट 3a अपॉन 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2a अपॉन 2 कर दिया यहाँ पर। और उसके बाद में जो भी इसको सोल्व आउट करेंगे, तो हमारे पास में स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इक्वल्स टू 0.225 अपने पास वैल्यू आती है। ठीक है, अब अगर हमको स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी है, तो ये कैपिटल आर इधर से ले जा करके इसको क्रॉस ट्रांसफर करके निकाल दो, तो यहाँ पर लिख देता हूँ स्मॉल आर इक्वल्स टू 0.225 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल आर। इस तरह से आप इसको कैपिटल आर से स्मॉल आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, यानी कि टेट्राहेड्रल वर्ड की वैल्यू अगर आपसे पूछी है, तो आप एटम की जो रेडियस है उस रेडियस को उधर से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको एटम की रेडियस की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, जो टेट्राहेड्रल वर्ड की रेडियस दी हुई है उसमें 0.225 का क्या कर दोगे, डिवाइडेशन कर दोगे, तो इस तरह से आपको दोनों वैल्यू कैलकुलेट होकर के आपके सामने आ जाती है। बात समझ में है, ठीक है।